हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। देखो, आज हम अपनी ट्री वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा साथ साथ वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो है मेरी ट्री पे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो हमारी असाइक्लिक ग्राफ्स। असाइक्लिक ग्राफ देखो क्या होता है। एक ग्राफ एक जी ग्राफ है, उसको हम असाइक्लिक ग्राफ कब बोलेंगे? इफ़ इट कंटेन्स नो साइकिल्स, यानी कि जो साइकिल ना रख रही हो, ठीक है। अब साइकिल रखना क्या होता है? देखो, मैंने किसी एक पॉइंट से शुरू किया, ठीक है। मैं वापस घूम घमा के वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊँ, ठीक है। मैंने एक पॉइंट से शुरू किया, मैं घूमती जा रही हूँ घूमती जा रही हूँ घूमती जा रही हूँ, ठीक है। वापस उसी पॉइंट पे जब आ जाऊँगी तो एक क्लोज्ड नहीं बन जाएगा, क्लोज्ड फिगर टाइप, ठीक है। इससे याद रहेगा हमको, ठीक है। तो वो जो है वो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे? ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। ग्राफ जी इज़ अ साइक्लिक ग्राफ इफ़ इट कंटेन्स नो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्री। A graph G is called a tree if it is connected a cyclic graph, यानी कि देखो, एक ग्राफ है जी और उसको हम ट्री कब कहेंगे? एक ग्राफ है जी, उसको हम ट्री कब कहेंगे? पहली बात, वो कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी बात, वो क्या होना चाहिए? असाइक्लिक भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन जो आती है हमारी, अब है ट्रिवियल ट्री। ध्यान से देखो, ए ट्रिवियल ट्री इज अ ग्राफ that consists of a single vertex. ट्रिवियल ग्राफ हमने किया था, है ना। जब हमने ग्राफ स्टार्ट किया था तो ट्रिवियल ग्राफ की वहाँ डेफिनेशन क्या थी? ओनली अ सिंगल वर्टेक्स, ठीक है। ओनली अ सिंगल वर्टेक्स, तो वो तो हमारा क्या था? ट्रिवियल ग्राफ था, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिवियल ट्री। एक ट्रिवियल ट्री है, उसके ग्राफ को हम ट्रिवियल ट्री कब बोलेंगे? जब वो एक सिंगल वर्टेक्स से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्टी ट्री। एम्प्टी ट्री कब होगा? वो ट्री जिसमें जो ना तो वर्टेक्स रख रहा हो और ना ही एच रख रहा हो, तो वो हमारा क्या होता है? एम्प्टी ट्री, ठीक है। एम्प्टी ट्री इज अ ट्री दैट डज नॉट कंटेन एनी वर्टेक्स और एच। क्लियर। फिर एक नोट आता है, देखो, ट्री कांट हैव सेल्फ लूप्स और पैरेलल एजेस। जब जो चीज ट्री होगी ना, वो ना तो सेल्फ लूप रख रही होगी और ना ही पैरेलल एजेस रख रही होगी। सेल्फ लूप क्या था? खुद का खुद पे ही आके ख़त्म होना, खुद से शुरू करो वापस उसी पे ही आके ख़त्म हो जाना। और पैरेलल एजेस क्या थे? ये चीज़, ठीक है। ये हमारे क्या बन रही थी? पैरेलल एजेस हमने किया था ना ग्राफ वाले में, सर बहुत अच्छे से हमने लूप पैरेलल एजेस सब क्लियर किया था। तो क्या है, जो ट्री होगा वो ना तो सेल्फ लूप रख रहा होगा और ना ही पैरेलल एजेस रख रहा होगा, ठीक है। फिर देखो, ये 1 वर्टेक्स का है ट्रिवियल ट्री है, 2 वर्टेक्स का है, 3 वर्टेक्स का है, ये 4 वर्टिसेस के हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस में भी 4 है, 1 2 3 4। अब आगे देखो, अब आगे 5 वर्टिसेस, ये देखो ये 5 वर्टिसेस का है, 1 2 3 4 5, यूँ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिसेस के हैं, ठीक है। अब देखो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखो, ए फॉरेस्ट इज अ ग्राफ हुज components are old trees. A forest is a graph whose components are old trees. जिसके जो सारे जो components हैं वो क्या है? ट्रीज के हैं, ठीक है। या फिर हम इजी लैंग्वेज में वो बात करें तो वो क्या है? कलेक्शन ऑफ ओल्ड डिसजॉइंट ट्रीज, वो क्या होगा? हमारा फॉरेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आता है हमारे पास टर्मिनल नोड और ब्रांच नोड। टर्मिनल नोड को हम लीफ भी बोलते हैं और टर्मिनल वर्टेक्स भी, ठीक है। तो ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होगी जिस वर्टेक्स की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल नोड बोल दो, टर्मिनल वर्टेक्स बोल दो, या फिर लीफ बोल दो, ठीक है। अब डिग्री 1 से याद कर लो, या फिर यूँ कह दो टर्मिनल नोड वो होगी जिसके आगे चाइल्ड नहीं होंगे, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास ब्रांच नोड। ब्रांच नोड क्या होता है? ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ठीक है। वो क्या होंगे? हमारे ब्रांच नोड बोल लो या फिर इंटरनल नोड बोल लो, ठीक है। अब देखो, टर्मिनल नोड, ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इन अ ट्री इज कॉल्ड अ टर्मिनल नोड, या फिर टर्मिनल वर्टेक्स, या फिर
लीफ, ठीक है। ब्रांच नोड क्या होता है? ए वर्टेक्स ऑफ अ डिग्री ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड ब्रांच नोड या फिर टर्मिनल नोड, ठीक है। टर्मिनल नोड की क्या थी? जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? टर्मिनल नोड। ब्रांच नोड शाखाओं से याद कर लो, तो ये वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, जिस वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 1 से ज़्यादा होगी, वो क्या होता है? ब्रांच नोड। क्लियर? फिर ये इसका एग्जाम्पल है। ये सारा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। देखो फिर आता है हमारे पास हमारा डायरेक्टेड ट्री। डायरेक्टेड ट्री ए डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ भी हमने अपनी डेफिनेशन में किया था जब हमने ग्राफ का टॉपिक किया था। क्या था डायरेक्टेड ग्राफ? जो एजेस होती हैं वो डायरेक्शन से कनेक्टेड होती हैं, है ना, यानी कि ईच एज हैज़ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ए डायरेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी डायरेक्टेड ट्री। डायरेक्टेड ग्राफ को हम डायरेक्टेड ट्री कब बोलेंगे? इफ़ इट बिकम्स अ ट्री, जब वो ट्री बन जाता है। और आगे देखो क्या बोल रहा है? व्हेन दी डायरेक्शंस एजेस आर इग्नोर्ड, जब जो उसकी एजेस की जो डायरेक्शंस हैं, जो डायरेक्शन है, जब हम इसको इग्नोर कर देते हैं तब ये क्या बनता है? डायरेक्टेड ट्री, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ प्लस ट्री को हम डायरेक्टेड ट्री कब बोलते हैं? जब जो उसकी एजेस हैं उसकी डायरेक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तब क्या बोलते हैं? उसको हम डायरेक्टेड ट्री, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा रूटेड ट्री। रूटेड ट्री ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट है रूटेड ट्री। इफ़ ए डायरेक्टेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली वन नोड और वर्टेक्स कॉल्ड रूट। देखो रूट क्या होता है? इफ़ ए वर्टेक्स इफ़ अ डायरेक्टेड ट्री हैज़ एग्जैक्टली वन नोड और वर्टेक्स। देखो ध्यान से, रूटेड ट्री क्या बोल रहा है? इफ़ ए डायरेक्टेड ट्री, एक डायरेक्टेड ट्री है और उसको एग्जैक्टली वन वर्टेक्स रख रहा है वो, ठीक है, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम यूँ बोलते हैं रूट क्या होता है? जिसके पेरेंट नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या होता है? रूट। आगे देखो, हुज इनकमिंग डिग्री इज 0 एंड ऑल अदर वर्टिसेस हैविंग इनकमिंग डिग्री 1, देन द ट्री इज कॉल्ड रूटेड ट्री। अब देखो रूटेड ट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है? रूट की हमेशा इनकमिंग डिग्री क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। इफ़ ए डायरेक्टेड ट्री, अगर हमको डायरेक्टेड ट्री गिवन है, ठीक है, और उसकी वन वर्टेक्स, तब हम उसको रूट बोलेंगे। और रूट कब बोलेंगे? जब जो उसकी इनकमिंग डिग्री है वो क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और जो बाकी जो बच गए वर्टिसेस, जो बाकी वर्टिसेस बच गए, उस सब की इनकमिंग डिग्री 1 होगी, तब हम उस ट्री को क्या बोलेंगे? रूटेड ट्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ है ABCDE, ठीक है, इसमें रूट क्या है? रूट ये है। इसकी इनकमिंग डिग्री क्या है? इसमें कोई आ रहा है? नहीं ना, तो इसकी इनकमिंग डिग्री क्या है? 0। और बाकी सब की देखो, B की, C की, D की, E की, तो इन सब की जो इनकमिंग डिग्री है वो क्या है? 1 रख रही है। B की भी, C की भी, तो BCDE ये सारे क्या हैं? तो अब ये क्या बन गया? रूटेड ट्री, ठीक है। जो इसकी रूट है, इसकी इनकमिंग डिग्री क्या होनी चाहिए? 0, और बाकी सबकी क्या होनी चाहिए? डिग्री 1, तब ये क्या बन जाता है? हमारा रूटेड ट्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक नोट है, ए ट्री विद नो नोट्स इज़ अ रूटेड ट्री। तो अब वो हम क्या बोलते हैं? वो एम्प्टी ट्री। जैसे एक ट्री है और उसके अंदर कोई नोड नहीं है, ठीक है, रूटेड ट्री के अंदर कोई नोड नहीं है, तो वो क्या होता है? एक एम्प्टी ट्री होता है ना। जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो हमारी पाथ लेंथ ऑफ द वर्टेक्स। देखो, द पाथ लेंथ ऑफ अ वर्टेक्स इन अ रूटेड ट्री इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ एजेस इन द पाथ फ्रॉम द रूट टू द वर्टेक्स, ठीक है। देखो ये क्या बोलता है? रूट है, ठीक है। अब देखो, रूट से हम जिस वर्टेक्स तक जो भी पाथ है, ठीक है, उसमें जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो हमारी क्या होगी? पाथ लेंथ ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं।